नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नई नई चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे इंग्लिश स्पोकन के बारे में, कहाँ कहाँ पे हम लोग ये पंक्चुएशन मार्क को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस पंक्चुएशन को हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे, जैसे कॉलन के बारे में, सेमी कॉलन के बारे में, कॉमा के बारे में। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ों को हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में बात किए हुए थे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर। तो क्वेश्चन मार्क क्या होता है और हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो होता है, ठीक है, ये अभी आपका ये टॉपिक है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का हम लोग इस्तेमाल सब कहाँ करते हैं, किस सेंटेंस को बनाने में करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन मार्क जो है उसका सिंबल इस तरीके से सिंबल होता है, हम लोग जानते हैं, एकदम बेसिक है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अगर हम बात करें, चिन्ह इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क का बात करें तो क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो जहाँ भी आपको WH वर्ड स्टार्ट होता है WH से, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर उस वर्ड में हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो हम इसको बोले कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग मुख्यतः हम लोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू जानने का कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मुख्यतः हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, जैसे WH से विच हो गया, WH से वेयर हो गया, वाट हो गया, वाई हो गया। तो ये सब जो वर्ड है इसमें हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क का। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं आपको, याद रखिए, WH से जो इस वर्ड होगा, जैसे विच हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, वाई हो गया, ठीक है, उसके बाद हुम हो गया, उसके बाद विच, वेयर, वाई, हुम। ठीक है, ये सब जो वर्ड है WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड, इसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाट हो गया। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस के ऊपर चर्चा करें। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तो ये सेंटेंस क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपको क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना पड़ेगा, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक, और इसको क्वेश्चन मार्क लगाए तो ये सेंटेंस जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए WH का हम लोग प्रयोग करेंगे। WH से बना हुआ वर्ड से कोई भी सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। फिर उसके बाद सेंटेंस और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू डूइंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्या है, WH से स्टार्ट हो रहा है शब्द, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक, तो यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, तो WH जो वर्ड है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का इसलिए इसमें प्रयोग करना पड़ा। अब उसके बाद बात करें तो आपको दो आपको बात समझ में आया होगा कि WH से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो सबके पीछे में जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। ठीक है, उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मार्क का हम लोग ज़्यादातर इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन मार्क के बाद, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद,
एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले एक्सक्लामेशन मार्क जो है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, इसका सिंबल इस तरीके से देते हैं हम लोग, इस तरीके से सिंबल को इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क का। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह, यह आपको ध्यान रखना है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। इसका हम लोग इस्तेमाल, इस सिंबल का यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क का। तो इसका प्रयोग जो है, हम इसको सेंटेंस में लिख लेते हैं। तो कुछ कुछ बात जो है उसको ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे इज का प्रयोग किए, यहाँ पे आर का प्रयोग किए। ठीक है, ये सब का हिंदी आपको मालूम रखना है। इज मतलब होता है और आर का मतलब भी होता है, बट ये सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग करते हैं और आर का जो प्रयोग करते हैं वो प्लूरल के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क पे आए विस्मय बोधक चिन्ह के ऊपर। तो इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग उन वाक्यों या शब्दों के बाद किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इसका प्रयोग उन वाक्यों या शब्दों के बाद किया जाता है जो आकस्मिकता का बोध कराते हैं। ठीक है, किया जाता है जो आकस्मिकता का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आकस्मिकता का बोध कराते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में बात करें। जैसे कि कोई चीज़ अचानक कुछ हो जाता है, उस वक्त हम लोग ये आकस्मिकता को बोलते हैं। जैसे मैच हो रहा है, हम लोग मैच जीत गए, तो मैच जीतने पर मैच जीत जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये कोई गारंटी नहीं था कि मैच जीता जाएगा या हारा जाएगा, बट मैच जीतने के बाद हम लोग क्या करेंगे, खुशी का इजहार करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग आकस्मिकता बोल रहे हैं, का बोध कराते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आकस्मिकता, जो कि सडनली कुछ या तो जीत होगा या फिर हार होगा या कुछ सडनली कुछ हैपन होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आकस्मिकता को हम लोग बताते हैं। ठीक है, जाहिर करते हैं। अब हम लोग बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे है हर्रा, जिसको लिखा है HARRAH। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हर्रा लिखा है, बट इसको बोलेंगे नहीं हर्रा। ठीक है, इसको बोलेंगे हुर्रे। ठीक है, बहुत जगह HURRAH भी रहता है, हुर्रे। वी हैव वन द मैच। ठीक है, वन द मैच। ठीक है, मैच जीतने के बाद एक्सक्लामेशन मार्क का यहाँ प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे हुर्रे वी हैव वन द मैच। ठीक है, हुर्रे वी हैव वन द मैच। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि हुर्रे बोले यानी वाह हमने मैच जीत लिया। ठीक है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हुर्रे जो बोले उसका मीनिंग होता है वाह हमने मैच, वी है तो हमने मैच जीत लिया। ठीक है, हमने मैच जीत लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क को प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी जो सडनली कुछ हैपन होता है उस केस में हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक और में, फिर यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किए, गुड पीपुल लाइव लॉन्ग। ठीक है, गुड पीपुल लाइव लॉन्ग, गुड पीपल लाइव लॉन्ग यानी। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा प्रोनाउंस करते हैं सही से। मे है तो मे लिखेंगे, मे, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है, यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, यहाँ पे पीपुल बोलते हैं उच्चारण में, बट पीपल होता है, पीपल
लिव लॉन्ग, ठीक है। हम लोग लाइव लॉन्ग बोलते हैं लेकिन होता है लिव लॉन्ग, ठीक है। मे गुड पीपल लिव लॉन्ग, ठीक है। अच्छे लोग दीर्घायु हो, इसका मे मतलब क्या होता है, मे गॉड पीपल लाइव लॉन्ग नहीं बोलते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको उनका जो उम्र है उनका उम्र ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा दिन तक जीवित होते हैं, तो उसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अच्छे लोग दीर्घायु हो, दीर्घायु, ठीक है। तो ये था एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल। तो एक्सक्लामेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं आपको इस वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद चर्चा करेंगे और भी पंक्चुएशन मार्क है, जैसे अपॉस्ट्रॉफी है, इन्वर्टेड कॉमाज है, डैश है और हाइफन है, उसका अब हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।